नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो अक्सर नजरों से ओझल रहता है, पुरुषों के भावनात्मक संघर्ष। हमारे पास मर्द भी रोते हैं। एक अनकही बात नाम के स्रोत से कुछ क्या कहते हैं अहम नुक्ते हैं। हमारा मकसद है उन सामाजिक दबावों को समझना जिनका सामना पुरुष करते हैं और ये जानना कि क्यों वे अक्सर अपनी तकलीफें जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये विषय वाकई बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे तौर पर दिखाता है कि समाज की जो उम्मीदें हैं वो किसी व्यक्ति के, खासकर पुरुषों के जज्बाती सेहत पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक बुनावट से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और स्रोत में एक बहुत अहम बात सामने आती है, बचपन की सीख, कि लड़कों के मन में ये बात बिठा दी जाती है, लड़के रोते नहीं या मजबूत बनो। ऐसा लगता है जैसे डर, अकेलापन या नाकामयाबी जैसी भावनाएं वो सिर्फ औरतों के लिए हैं। पुरुष महसूस तो सब करते हैं पर उन्हें जैसे चुप रहने को कहा जाता है। सही कहा आपने। और ये सिर्फ कहा नहीं जाता, ये एक तरह की सामाजिक कंडीशनिंग है, बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो जाती है। जैसे कि जब किसी रोते हुए लड़के को टोका जाता है, अरे लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, तो संदेश बहुत साफ है। भावनाओं का इजहार, खासकर दुख या कमजोरी का, वो मर्दानगी के तयशुदा खाके में फिट नहीं बैठता। और ये सोच देखिए, अनजाने में ही सही पर बहुत गहराई तक जड़ें जमा लेती है। अच्छा, तो ये सिर्फ सीधी नसीहत नहीं है बल्कि समाज का एक तरह का अदृश्य दबाव है। और फिर जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, खासकर शादी के बाद, ये दबाव शायद एक नया रूप ले लेता है ना। हाँ, स्रोत ये इशारा करता है कि तब पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वो घर चलाएंगे, परिवार पालेंगे, हाँ, सबकी जरूरतें पूरी करेंगे, पत्नी को खुश रखेंगे, मतलब सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये एक तरह का परफॉर्मेंस प्रेशर बन जाता है। उन्हें हर भूमिका में एकदम खरा उतरना है, एक सफल प्रदाता, एक मजबूत साथी, परिवार का एक अडिग स्तंभ। लेकिन इस पूरी कवायद में ये पूछना शायद ही किसी को याद रहता है कि वो खुद अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या वो थके हैं, या शायद अंदर से टूटे हुए हैं, या भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। ये परफॉर्मेंस प्रेशर वाली बात, ये वाकई सोचने वाली है। मतलब उन्हें लगातार एक तरह का मुखौटा पहनकर रहना पड़ता है, पर इसका असर क्या होता है फिर? स्रोत बताता है कि इस लगातार दबाव और भावनाओं को दबाने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। डर, तनाव, नाकामयाबी, इन सबको अंदर ही अंदर घोटते रहना, ये धीरे धीरे उन्हें खोखला कर सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मानसिक सेहत तक ही सीमित नहीं रहता। जब भावनाएं लगातार दबाई जाती हैं तो वो अक्सर डिप्रेशन, एंजाइटी या आत्मविश्वास में भारी कमी के रूप में बाहर आती हैं। लेकिन इसके अलावा ये उनके रिश्तों पर भी असर डालता है। संवाद की कमी हो जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर देखा गया है, जैसे ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी समस्याएं। देखिए, दबा हुआ तनाव कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता खोजेगा ही। जरा सोचिए, कितना बोझ लेकर चलते हैं पुरुष अक्सर। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? क्या स्रोत कोई उम्मीद की किरण दिखाता है, कुछ समाधान? हाँ बिल्कुल, स्रोत कुछ व्यवहारिक रास्ते सुझाता है। सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है बात करना। अपनी भावनाओं को, अपने डर को किसी भरोसेमंद इंसान के साथ साझा करना। वो कोई दोस्त हो सकता है, जीवन साथी हो सकता है, या परिवार का कोई सदस्य। और अगर जरूरत महसूस हो तो किसी पेशेवर काउंसलर की मदद लेने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। बात करना, हाँ, सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद वो जो बचपन की कंडीशनिंग है उसे तोड़ना सबसे मुश्किल होता होगा। और क्या सुझाव है? दूसरा अहम सुझाव है खुद पर से ये जो गैर जरूरी बोझ है उसे कम करना। ये समझना कि हर वक्त सुपरमैन बने रहना मुमकिन नहीं है और नहीं जरूरी है। अपनी सीमाएं पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। अपनी असल पहचान को इस प्रदर्शन के दबाव में खोने नहीं देना। और सबसे बुनियादी बात, जिसे शायद सबसे ज्यादा दोहराने की जरूरत है, भावनाओं को महसूस करना और उन्हें व्यक्त करना, यहाँ तक कि रोना भी कमजोरी की निशानी नहीं है। ये इंसान होने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इंसान होने का हिस्सा, ये बहुत गहरी बात कही आपने। यानी मर्दानगी की जो पारंपरिक परिभाषा है उसे शायद फिर से देखने की जरूरत है। तकलीफ सुनने के लिए कई बार सिर्फ इतना कह देना कि मैं सुन रही हूँ, तुम अकेले नहीं हो, ये भी बहुत होता है।
ये एक सुरक्षित माहौल बनाता है जहां कोई भी व्यक्ति, खासकर पुरुष, अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के, बिना जजमेंट के साझा कर सके। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? साफ है कि पुरुष भी गहरी और जटिल भावनाएं महसूस करते हैं, लेकिन बचपन से सीखी बातें और समाज का दबाव उन्हें अक्सर खामोश रहने पर मजबूर कर देता है, और नतीजा होता है एक अनदेखा मानसिक और भावनात्मक बोझ, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सही कहा। और यहाँ शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपने परिवारों में, अपनी दोस्ती में, अपने समाज में ऐसे कौन से छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं जिनसे पुरुषों के लिए अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना आसान हो जाए, सामान्य हो जाए। कैसे हम वो सुरक्षित माहौल बना सकते हैं जिसकी उन्हें असल में जरूरत है।